पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है परिवारों को जोड़ने की कुंजी 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना में। आज हमारी प्रार्थना का 5वां दिन है। हम बीते 4 दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर दिया ताकि हम अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर सके और अपने परिवार में जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन सब को प्रार्थना और वचन के द्वारा अपने जीवन से दूर करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सबसे पहले माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगे। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले जिस प्रकार माँ मरियम काना नगर के उस विवाह में उस परिवार के लिए, उस दंपति के लिए, उस नए जोड़े के लिए प्रार्थना कर रही थी, अगर वहां पर लोगों को मालूम चल जाता कि ये परेशानी है, हो सकता उस परिवार की बदनामी हो, उस नए जोड़े को दुख पहुंचे, उनका अपमान हो, उन सब से बचाने के लिए मां मरियम ने विशेष मध्यस्थता की। उनका नया रिश्ता जुड़ने से पहले ही हो सकता है टूट जाता। एक दूसरे पर आरोप लगा सकते थे। मैंने पहले ही कहा था ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, वो चीज हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते, एक दूसरे पर कमेंट पास करते। लेकिन वहां पर प्रभु के शिष्य और मां मरियम उपस्थित थी। इसका मतलब है उस परिवार में, उस विवाह में प्रभु को निमंत्रण दिया गया था, प्रभु को वहां पर बुलाया गया था आदर सम्मान के साथ। और जो प्रभु का आदर सम्मान करता है, प्रभु को निमंत्रण देता है अपने जीवन में, अपने परिवार में, वहां पर प्रभु की उपस्थिति होती है। और उनके जीवन में चाहे कितने भी परेशानी आ जाए, दुख तकलीफ पीड़ाएं आ जाए, कितनी भी सुनामी ऊंची क्यों ना हो जाए, कितनी स्पीड से लहरें क्यों ना आ जाए, हवाएं चले, लेकिन उस परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रभु वहां पर उनके परिवार में उपस्थित है। और मां मरियम उस परेशानी को लेकर प्रभु के पास में जाती है और प्रभु से कहती है, प्रभु इस परिवार की ये परेशानी है, ये तकलीफ है, ये पीड़ा है, आज आपकी भी जो भी पीड़ा परेशानी है मां मरियम को कहिए। मां मरियम हमारे लिए एक मध्यस्थ का काम करती है, मध्यस्थ प्रार्थना करती है, हमारे लिए विनती करती है। वह हमारे लिए निरंतर, हमारे परिवार की एकता के लिए, भलाई के लिए, खुशियों के लिए, परिवार में प्रेम शांति के लिए वह निरंतर प्रभु से प्रार्थना करती है। हमें नहीं मालूम हमारे जीवन में क्या तकलीफ पीड़ाएं, क्या कष्ट है, क्या रुकावटें बाधाएं हैं, लेकिन मां मरियम जानती है। आपके कहने से पहले मां मरियम तुरंत जाती है प्रभु के पास में और विनती याचना करती है और प्रभु वहां पर अपना चमत्कार प्रकट करता है। आज आप अपनी अवस्था को, अपनी परेशानियों को, अपनी जरूरतों को, अपने रिश्तों को, अपने मनमुटाव, अपने टूटे हुए दिल को प्रभु के समक्ष लाएं। अपने परिवार की अवस्था को, परेशानियों को, समस्याओं को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, परिवार के एक एक सदस्य को आप मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमें आज देखना है, समझना है, क्या हमने अपने जीवन में मां मरियम को दर्जा दिया है, क्या हमने उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना की है, क्या हम प्रभु को अपने जीवन में, अपने निर्णय में, अपनी योजनाओं में, अपने कामकाज में, अपने विवाह में, अपने हर एक क्षण में क्या हम प्रभु को दर्जा देते, अधिकार देते, प्रभु को निमंत्रण देते हैं या नहीं। यदि आज से पहले आपने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए क्षमा मांगे और आज से, इसी वक्त से एक नई पहल शुरू कीजिए कि अपने जीवन में हर क्षण, हर पल, हर कार्य में सबसे पहले प्रभु को मैं निमंत्रण दूंगा, आमंत्रित करूंगा, उसके बाद में मेरे जीवन के हर एक कार्यों की, हर एक चीज की शुरुआत करूंगा। तब आप देखना आपका जीवन, आपका परिवार आशीष पाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम वह स्वर्गदूत ने जो गुड न्यूज सुनाई पिता परमेश्वर की ओर से, शुभ संदेश, प्रेम का संदेश, वही संदेश, वही वचन आज हम सब दोहराते हैं। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मृत्यु के समय, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जल्दी से इस प्रार्थना के लिंक को अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने चर्च के ग्रुप में, आपके जो भी सोशल मीडिया पर आपके अपने जो भी है और आपको लगता है उस परिवार को इस वक्त प्रार्थना की सख्त जरूरत है, ऐसे तमाम परिवारों के पास में इस वीडियो को पहुंचाए। आपके एक शेयर करने से हो सकता है प्रभु उनके जीवन में बदलाव लाए। आज प्रभु ने आपको चुना एक मध्यस्थ के रूप में, इसलिए इस सुअवसर का लाभ उठाए और उन तक इस प्रार्थना को पहुंचाए। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी बाइबल को और एक नोटबुक को लेकर बैठे, क्योंकि जब आप खुद बाइबल खोलेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, आपको और अधिक समझ में आएगा। हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है। प्रभु कहता है सुनने के लिए तत्पर रहो, क्रोध और बोलने के लिए देरी करो। हमें ये अवसर प्रभु ने दिया, हम वचन को सुने और उसका अनुसरण करें ताकि हमारा परिवार आशीषित हो। आज हमारा मनन चिंतन का विषय है स्वार्थ और अभिमान। आज ये परेशानी हर एक परिवारों की है। उनके परिवार में आज स्वार्थ और अभिमान हर एक परिवार में कार्य कर रहा है, और स्वार्थ और अभिमान की वजह से उनके रिश्तों को, उनके परिवार को चकनाचूर कर रहा है। आज कोई भी झुकना नहीं चाहता। आज हर किसी के अंदर स्वार्थ, घमंड, अभिमान आ चुका है। एक परिवार में 4 लोग हैं, माता पिता और 2 बच्चे। माता पिता बुजुर्ग है, बड़ा वाला बेटा वो मजदूरी करता है और घर का पालन पोषण करता है। बचपन से ही उसने अपनी खुशियों को त्याग दिया अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, और मेहनत करके अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया। और एक समय आया जब छोटे भाई को अच्छी नौकरी मिल गई, बड़े भाई ने खुशी खुशी से उसे भेजा, उसकी हर एक इच्छा पूरी की, अपनी खुशियों को त्याग दिया, छोड़ दिया। खुद भूखा रहा लेकिन अपने भाई को कभी भूखा नहीं रहने दिया। जब माता पिता की उम्र बढ़ती गई तो बड़े बेटे ने छोटे भाई को फोन किया, क्योंकि काफी साल हो गए थे वो बाहर काम कर रहा था, वो आ नहीं रहा, माता पिता से बातचीत नहीं कर रहा। छोटे वाले बेटे ने कहा अभी मैं नहीं आ सकता, मेरे पास समय ही नहीं है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं अभी बिजी हूं। और बाद में एक समय आता है, बीमारी की वजह से और उम्र की वजह से माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। अब वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आया। बाद में उसे कहीं से खबर मिलती है कि तेरे माता पिता तो कब के मर गए। अब उसके अंदर स्वार्थ था, कहीं मेरा भाई मेरी पूरी जमीन को हड़प तो नहीं लेगा। अब माता पिता नहीं रहे और अब सारी जमीन का अकेला मालिक बन जाएगा। क्षण भर में वो एहसान, वो पल, वो प्रेम सब कुछ भूल गया कि मेरे भाई ने अपना सब कुछ मेरे लिए अर्पित कर दिया, अपनी खुशी को त्याग दिया, मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए परिश्रम किया। वो सारी चीजें, वो बातें, वो समय, वो पल सब कुछ भूल गया। उसके अंदर स्वार्थ आ गई और वह तुरंत फ्लाइट लेके आ गया और भाई से लड़ने लग गया। हाँ, तुमने सारी वसीयत सब कुछ अपने नाम करा ली। परिवार में क्लेश हुआ। बड़ा भाई बोला
छोटे ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटा सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो भला बुरा बोलने लग गया, हाँ तुम्हारी नीयत ऐसी, तुम्हारी सोच अच्छी, तुम्हारी सोच तो यही थी, मैं बाहर हूं इसलिए पीछे से सारी जमीन अपने नाम कर ले। अंत में बड़ा भाई दुखी होकर अंदर जाता और पेपर निकाल के आता और पेपर उस छोटे को देता और कहता है लो, और उसमें लिखा है मैं अपनी सारी जायदाद, माता पिता अपनी इच्छा से और बड़े बेटे की इच्छा से छोटे भाई के नाम करते हैं। देखिए उस एहसान को क्षण भर में वो छोटा भाई भूल गया, वो एहसान, वो प्रेम, सब कुछ भूल गया, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति के अंदर स्वार्थ, अभिमान आ चुका, घमंड आ गया है। ऐसे ही एक परिवार के बारे में बताना चाहता हूं। एक परिवार में माता पिता, एक भाई और एक बहन, 4 जने, 2 बच्चे उनके। माता पिता का हमेशा बेटी की ओर प्रेम बना रहता है। बेटे को हमेशा थोड़ा बुरा फील होता है कि माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, बहन से ज्यादा करते हैं। माँ बाप हमेशा बहन की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, बेटे की ओर कम ध्यान देते हैं। उसके अंदर ईर्ष्या आई, उसके अंदर नफरत आई, दुख हुआ और वह धीरे धीरे माँ बाप से दूर होने लगा। वह माँ बाप के लिए सब कुछ करता, लेकिन उसका प्रेम माँ बाप को नजर नहीं आता, क्योंकि माँ बाप को सिर्फ अपनी बेटी में ही प्रेम दिखता है। सब कुछ बेटी की ओर ही उनका ध्यान। वो भूल गए उनका एक बेटा भी है, उसको भी हमारे प्रेम की जरूरत है, समय की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है, लेकिन नहीं, वो बेटे के लिए कुछ नहीं करते। एक समय आया उनका रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट पे जब जो भी पैसा मिला वो बेटी को दे दिया। अब परिवार में क्या हुआ? परिवार में फूट पड़ी, लड़ाई हुई। ऐसे बहुत सारे परिवार आज जो बच्चों में भेदभाव रखते हैं, एक से प्यार अधिक, एक से प्यार कम, एक के लिए सब कुछ करेंगे, दूसरों को धिक्कारेंगे। और ऐसे में क्या आएगा? उनके अंदर घमंड आएगा, क्रोध आएगा, जलन होगी, नफरत होगी, और इस वजह से परिवार तितर बितर हो रहे हैं। आज माता पिता बच्चों के बीच में रिश्ता बिगड़ने के पीछे कारण है परिवार को समय ना देना, परिवार को नहीं समझना, परिवार के साथ बातचीत ना करना, परिवार को एक सम्मान ना देखना। यदि आपके 2 बच्चे, दोनों को इक्वल प्यार कीजिए। कभी उनके सामने ऐसा मत बोलिए कि मैं बड़े को ज्यादा प्यार करती हूँ, छोटे को कम, या छोटे को ज्यादा करती हूँ, बड़े को कम। ये उनके अंदर नफरत, जेलसी उत्पन्न करेगी। आपने कभी भी देखा प्रभु यीशु ने कोढ़ी से अधिक, प्रभु के शिष्यों से अलग, पापणी स्त्री से अलग नहीं, सबसे इक्वल, क्योंकि प्रेम के अंदर स्वार्थता नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि जगत की मुक्ति के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे परिवार को जोड़े रखने के लिए, एक रखने के लिए, हमारी खुशियों के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, ताकि हम लोग एक हो सके। क्या हम सब आज एक है, एक मत है, एक सोच है? क्या हमारे परिवार में प्रार्थना है, परिवार में शांति है, एक दूसरे पर भरोसा, विश्वास करते हैं? नहीं करते। आज छोटे भाई को बड़े पे नहीं है, बड़े भाई को छोटे पे नहीं है, माता पिता को बच्चों पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आज परिवारों में फूट पड़ चुकी है, स्वार्थ, अभिमान आ चुका है। बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है, पति पत्नी के बीच में पति हमेशा पत्नी को नीचा दिखाता है। मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं कमाता हूं, मैं ये मैं शब्द परिवारों को सर्वनाश कर रहा है, बिखेर रहा है, तोड़ रहा है, कमजोर बना रहा है। यदि आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो पत्नी घर को संभाल रही है। यदि पत्नी काम कर रही है और पति घर पर बैठा है, कोई काम नहीं करता, तो आप घर में हाथ बटाइए। आप लोगों को लगता है ये क्या करती होगी घर में, झाड़ू पोछा और खाना ही तो बनाती है। एक बार किचन में घुस के देखिए,
आपको मालूम चलेगा। कंटिन्यू खड़े रहते हैं, घर में बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब कुछ घर का झाड़ू पोंछा लगाते हैं, घर की साफ सफाई, बच्चों को टिफिन, बच्चों को तैयार करना, उनकी देखरेख करना, घर का जो भी फैलावड़ा है सबको समेटना, यदि कोई और मेहमान आ जाता है उनकी देखरेख करना। आप तो 6-7 घंटे की जॉब करते हैं, लेकिन आपकी परिवार की, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, उनकी ओर एक बार ध्यान लगाइए। वो स्वार्थ से भरी आंखों को, वो घमंड भरी आंखों को, उस हृदय को, उस अभिमान को साइड में रखते हुए नम्रता के साथ, दीनता के साथ, प्रेम के साथ एक बार उनकी ओर ध्यान लगाइए। हो सकता है उनके कमर में दर्द, उनके पैरों में, सिर में दर्द हो, लेकिन वो काम के चक्कर में वो आपको बयान नहीं कर रहे। हम बहुत बार अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पति पत्नी को, अपने बच्चों को अनसुना कर देते हैं। वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उन्हें हमारी जरूरत है, उस वक्त हम कहते हैं मेरे पास में समय ही नहीं है। यदि आज आपके पास समय नहीं है तो फिर किसके लिए समय है? यदि आप अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को समय नहीं दे सकते, फिर आपका परिवार परिवार ही नहीं कहलाएगा। आप किसी प्रकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। काम आएगा जाएगा, लेकिन एक बार आपका रिश्ता टूट गया ना, फिर जुड़ नहीं पाएगा। आज आप समय दोगे, आपका रिश्ता बन जाएगा। काम चला गया कोई बात नहीं, लेकिन परिवार तो आपके साथ में एक रहेगा। आज कोई भी सोचने के लिए, झुकने के लिए, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको प्राइड आ गया, घमंड आ गया है। मेरी वजह से मेरा परिवार चल रहा है, मेरी वजह से, मेरी सैलरी से, मेरी जॉब से मेरा घर चलता है, तुम मेरे पैसों पे पलती हो, आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से। प्रभु ने क्या कुछ नहीं किया सबके लिए, हमारे लिए, हमारी रोगों के लिए, हमारे पापों के लिए उसने मार खाई, हमें बचाने के लिए हम चैन से सो सके, इसलिए वो जागता रहा। हम खुश रह सके, हमारी खुशियों के लिए वो निरंतर प्रार्थना करता रहा। दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहता, लेकिन कभी नहीं कहा मैं हार गया, मैं थक गया। नहीं, वो प्रेम से करता था, क्योंकि प्रेम सब कुछ को ढक लेता है। सारी थकान, सारी लड़ाई झगड़े, सारे क्लेश, वाद विवाद को, सारे पाप को, सारे क्रोध, स्वार्थों को, सबको दूर कर देता है प्रेम। लेकिन आज परिवारों में प्रेम नहीं है, आज प्रेम के बदले स्वार्थ है। शादी से पहले हम कहते थे मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, और शादी के बाद मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, गिनाना शुरू। जिस रिश्ते में गिनाना है, जिस रिश्ते में आदर सम्मान नहीं है, वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, वो परिवार परिवार नहीं है। आप पत्नी के लिए कर रहे हैं, पत्नी किसी और की नहीं है। आप पति के लिए कर रहे हैं, पति किसी और का नहीं है। आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे किसी और के लिए नहीं है, बल्कि आपके ईश्वर ने आपको संतान प्रदान किए, आपको जोड़ा है। अब आप अलग नहीं, अब आप एक है। यदि आप कमा रहे हैं तो पत्नी आपका ध्यान रख रही है, इक्वल। जितना काम आप कर रहे हैं उतना पत्नी करती है। जब तक आप दोनों एक नहीं होंगे, परिवार एक नहीं होगा। जब तक आप दोनों की सोच एक नहीं होगी, आप एक मत, एक हृदय नहीं होंगे, जब तक परिवार एक मत नहीं होगा। परिवार को समझिए, परिवार के बारे में सोचिए। परिवार कब बनता है? जब परिवार के लोग आपस में प्रेम करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, आपस में समय व्यतीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज परिवार के लोगों को लगता है प्रार्थना करने से क्या फायदा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना करने से आपका परिवार सकुशल रहता है। प्रार्थना करने से आपका परिवार शांति पाता है। प्रार्थना करने से आपके जीवन में जो भी बुरी परेशानियां, दिक्कतें, समस्याएं आने वाली है, वो प्रार्थना के द्वारा दूर हो जाती है। हो सकता है कुछ आपके साथ में कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन आपके प्रार्थना करने से वो हट गया। कोई व्यक्ति
कहीं यात्रा कर रहा है और प्रार्थना करके वो यात्रा कर रहा है, तो उसे ये विश्वास रहता है इस यात्रा में प्रभु यीशु मेरे साथ है, प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को मेरे साथ भेजा है। लेकिन जो व्यक्ति बिना प्रार्थना के जाता है, हो सकता है उसके साथ में कोई बड़ा हादसा होने वाला है, लेकिन ईश्वर चाहता है उसको बचाना। ईश्वर आज हर परिवार को बचाना चाहता है। ईश्वर जानता है आज परिवार प्रार्थना से दूर होता जा रहा है, कलीसिया से दूर होता जा रहा है, भक्ति और श्रद्धा से दूर होता जा रहा है, और वह पाप की ओर, स्वार्थता की ओर, घमंड की ओर, अभिमान की ओर, आधुनिक युग में जो चीजें हमें प्रलोभन दे रही है, हम उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम भूल गए पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है, पति हमसे कितना प्रेम करता है। शब्दों के द्वारा एहसास होता है, आपके चेहरे पर रौनक, आपके आचरण, आपके स्वभाव से आप एक दूसरे को समझ पाते हो। आज हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते क्योंकि हम एक दूसरे को भूल चुके हैं। लास्ट बार आप कब हंसे होंगे, कब आपने एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत किया होगा। आज जॉब में इतना व्यस्त हो गए, पैसों के, धन के पीछे इतना व्यस्त हो गए, आपको अपने परिवार की आवश्यकता ही नहीं है। आपको आगे पीछे सिर्फ धन धन धन, स्वार्थ। ऐसे ही एक परिवार की कहानी, एक बहन ने फोन करके बोला था कि ब्रदर जी, मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करते, वो मुझे श्राप देते हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाई लिखाई कराई, सब कुछ कराई, लेकिन जब शादी का समय आया, मैंने कहा कि मैं इस बंदे से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे माता पिता नहीं माने क्योंकि लड़का बिजनेसमैन था और पापा की सोच थी कि इससे शादी हो जाएगी तो मेरे बिजनेस में मदद हो जाएगी, क्योंकि पापा को एक ऐसे बिजनेस पार्टनर की जरूरत थी जो उनके काम में मदद करे। उनका आधा काम और जो सामने वाले का, वो दोनों काम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनके अंदर वो स्वार्थता थी, बेटी का भविष्य नहीं था, लालच था, और उनके अंदर ये था कि शादी इसी से ही होगी और इससे करनी पड़ेगी। पता है, इस फोर्स में उस बेटी की शादी तो करा दी, उस लड़के के बारे में जानना उन्होंने उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके अंदर स्वार्थता थी पैसों की। यदि मैं उस परिवार से मेरी शादी हो जाएगी, रिश्ता जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, उनका काम मेरा हो जाएगा, मुझे अलग से टेंडर डालना नहीं पड़ेगा। पिता का लालच, स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ, देखो उस बच्ची के भविष्य को नष्ट कर दिया। वो लड़का रोज शराब पी के उस पत्नी को, उस बहन को मारता फिरता। उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे घाव ही घाव है। उसे घर नहीं जाने देता, उसे मोबाइल फोन तक नहीं देता, हर समय उस पर शक करता, उसको मारता पीटता। वो हंसी तो चांटा मार देता। वो बहन रो रो के बोल रही है, मेरे माँ बाप की एक स्वार्थता, एक गलती की वजह से मेरा परिवार, मेरा रिश्ता, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसे कितने सारे परिवार, कितने सारे रिश्ते आज तबाह हो रहे हैं अपनी स्वार्थता की वजह से। आज माँ बाप बच्चों से नहीं पूछते कि बच्चे तेरी इच्छा क्या है, अपनी इच्छा, अपनी स्वार्थता उन पर थोप देते हैं। और बच्चे माँ बाप से नहीं पूछते, माँ बाप, माता पिता, मम्मी पापा बताइए क्या ये चीज मेरे लिए सही है या गलत, क्योंकि बच्चे आजकल माँ बाप को अपना दुश्मन मान बैठे हैं कि ये कहेंगे अभी मना करेंगे, ये अभी देखो अभी मना कर देंगे। हमें समझना है एक दूसरे को, सबसे पहले अपने अंदर से ये स्वार्थता हटानी है और एक दूसरे के लिए समय निकालना, सोचना है। बच्चे किसी और के नहीं है, माँ बाप किसी और के नहीं है, पत्नी किसी और की नहीं, पति किसी और की नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अब आप का फर्ज है इस रिश्ते को प्रभु के नाम से प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ाना। यदि आप सोचोगे मैं लेके चलूंगा, आप उनको लेकर नहीं चलोगे, आप उनको बिखेरोगे।
प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ 16 वाक्यांश 18 में, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। हमें देखना है कहीं हमारे अंदर घमंड तो नहीं है। यदि घमंड है तो अवश्य वो हमें विनाश की ओर ले जाएगा और अहंकार जो है वो हमारा पतन करेगा। आज बहुत सारे हस्बैंड वाइफ के अंदर घमंड है। पत्नी पति की वैल्यू नहीं करती, इज्जत नहीं देती, आदर सम्मान नहीं करती। थोड़े पैसे क्या कमाने लग गए, थोड़ा स्टैंडर्ड क्या आ गया, थोड़ा बंगला गाड़ी व्हीकल सब कुछ क्या आ गया, अपने पति को कुछ भी नहीं समझती, हमेशा नीचा दिखाना। यही सेम चीज पति पत्नी के साथ करता है। बच्चों के पास में नौकरी आ जाती है, वो अच्छे से सेटल हो जाते हैं, उसके बाद में माँ बाप को तिरस्कार करने लग जाते हैं। उनके सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उनके लिए बोझ बन जाते हैं। ये आपको घमंड की ओर ले जा रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। ये अहंकार आपका पतन करेगी। लेकिन ईश्वर चाहता है आपका विनाश ना हो, आपका पतन ना हो। इसलिए अपने घमंड को, अपने अहंकार को इसी वक्त त्यागे। आपका परिवार बोझ नहीं है, आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है। आप उस परिवार के बिना जी नहीं सकते, अधूरे हो। आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आपकी सांस एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आपका दिल का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सबने सुना होगा, देखा होगा, जब दूर देश या कहीं पे भी बच्चे के साथ में कुछ भी होता, कोई हादसा होता है, कुछ भी होने वाला, तुरंत माँ को एहसास होता है या पिता को एहसास होता है कुछ तो होने वाला बेटे को, बेटी को, तुरंत वो उठ खड़े होते हैं। आज हमारे बीच में ऐसा संबंध, ऐसा रिश्ता क्यों नहीं है? चाहे आधी रात हो, फोन करते, बेटे तुरंत आ जाते थे मिलने के लिए, उनको साथ रखते, चाहे अपनी खुशियों को त्यागना पड़ता त्याग देते। लेकिन आज आपकी असली खुशी, आपका परिवार, उसको सब त्याग रहे हैं। आपको सोचना है, समझना है। जैसे नवयुवक है जो शादी करना चाहते हैं, शादी के बाद में लोग बोलते हैं कि इस लड़की के आने से, इस बहू के आने से हमारा परिवार बर्बाद हो गया। मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि ईश्वर ने जोड़ा है और ईश्वर की ओर से, तो वो कभी भी आपके परिवार को तोड़ेगी नहीं, आपके परिवार को आपसे अलग नहीं करेगी। यदि आपने अपनी बुद्धि पर, अपनी स्वार्थता पर, अपने घमंड पर भरोसा करते हुए आपने निर्णय लिया, अपने माता पिता से नहीं पूछा, अपने बच्चों से नहीं पूछा, और इन सबसे पहले आपने प्रभु यीशु से नहीं पूछा, इसी कारण से आपका परिवार तबाह हो रहा, बर्बाद हो रहा है। आजकल आप अपने जीवन के निर्णयों में, योजनाओं में, डिसीजन में प्रभु को पूछते ही नहीं है, प्रभु को जगह ही नहीं देते। जिसकी वजह से क्या होता है, जब समय खराब आता है, परिस्थिति विपरीत होती है, सारा ब्लेम प्रभु पर डाल देते हैं। अपनी गलती को कोई देखता ही नहीं है, कोई झुकना नहीं चाहता। आज हम शब्दों के बाण से एक दूसरे को घाव पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। घमंड आ गया, थोड़ा पैसा धन दौलत आते ही क्या हुआ, मेरा स्टैंडर्ड ये है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तेरे जैसे हजारों लोग, लाखों लोग मेरे आगे पीछे घूमते। एक समय आएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। आज आप जिस घमंड पे चल रहे हैं, जिस अहंकार में चल रहे हैं, वो आगे जाके विनाश का कारण बनेगा। आपके लिए खड्डा खोदा हुआ पड़ा है। आपका पतन कब हो आपको मालूम नहीं चलेगा। आज आपके पास में धन है, कल धन नहीं रहेगा। लेकिन आज जो आपके पास परिवार है, यदि आप अपने परिवार को समझेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनका साथ देंगे, उनके सुख दुख में उनके साथ रहेंगे, आपका परिवार आपका साथ देगा। और असली धन आपका परिवार है। आपकी पत्नी आपका असली धन है, आपका पति आपका असली धन है, आपके माता पिता आपका असली धन है, आपकी संतान, आपके बच्चे आपके असली धन है। आज कोई भी असली धन नहीं पाना चाहता। एक धनी युवक प्रभु के पास में आया था और कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए।
तब प्रभु ने कहा आज्ञाओं का पालन करो, उसने कहा आज्ञाओं का पालन करता हूं। लेकिन प्रभु ने उसकी ओर ध्यान पूर्वक देख के प्रभु के हृदय में प्रेम उमड़ा और कहा तुम में एक बात की कमी है। आज प्रभु आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता है, बेटा और बेटी, बच्चों, माता पिता, दंपतियों, पति पत्नियों, आपके अंदर एक बात की कमी है। तो प्रभु उस धनी युवक से कहते हैं, जाओ अपना सारा धन संपत्ति बेचकर मेरे पीछे चले आओ, मेरे पास चले आओ। प्रभु का कहने का मतलब था तुम वो सारी चीजें छोड़ दो और तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरे साथ रहोगे, ये तुम्हारा असली धन है। प्रभु यीशु हमारा असली धन है। और आज प्रभु यीशु हमारे परिवारों में आना चाहता है, हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे बच्चों के भविष्य को बनाना चाहता है, हमारे रिश्तों को संभालना चाहता है, उसको सही करना चाहता है, उसको मजबूत करना चाहता है। लेकिन क्या है, हम लोगों के पास में टाइम नहीं है। माता पिता पार्टी में जा सकते हैं लेकिन प्रार्थना के लिए चर्च नहीं जाएंगे। बच्चे रात को 2-2, 3-3 बजे तक पार्टी कर सकते हैं लेकिन सुबह चर्च का टाइम होता है, चर्च के टाइम पे सोते रहेंगे। कितने सारे बच्चे आज नशे की लत में, ड्रग्स में फंसते जा रहे हैं। आज हर कोई व्यक्ति प्रेम की तलाश में भटक रहा है। कितने सारे रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि आज दिल से, आत्मा और सच्चाई से कोई प्रेम नहीं करता। शरीर का प्रेम, भोग विलास का प्रेम है एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे को यूज करना और यूज करने के बाद में उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के बाद में उनको छोड़ देते हैं। आपको लग रहा है प्रभु आपको माफ करेगा? प्रभु कभी भी माफ नहीं करेगा। किसी के मंदिर को, जो यीशु का मंदिर है, यीशु स्थान करता है, वहां पर निवास करता है, यदि कोई उस मंदिर को ध्वस्त करेगा वह ध्वस्त खुद भी होगा, उसका खुद का सर्वनाश होगा। आज आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके जीवन में आप देखिए पति का किसी और के साथ में संबंध, पत्नी का किसी और के साथ में संबंध, बच्चों का किसी और के साथ में, क्या कमी, किस वजह से, किस ओर जा रही है? इन सब के पीछे कारण पता है क्या है? परिवार को समय ना देना, परिवार को ना समझना, परिवार में आपकी अनुपस्थिति, परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत ना करना। इन वजहों से आज परिवार तितर बितर हो रहा है। पति चाहता है पत्नी से बात करना लेकिन पत्नी के पास में समय ही नहीं। पत्नी चाहती है पति से बात करना, माता पिता चाहते हैं बच्चे के साथ, बच्चे चाहते हैं माता पिता के पास। लेकिन इस आधुनिक युग की दौड़ में, हम संसार की होड़ में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में, अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, और इस चक्कर में वो अपने परिवार को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं आपका परिवार धीरे धीरे आपसे दूर होता जा रहा है। परिवार के सदस्यों की एक दूसरे से इच्छाएं खत्म हो गई, एक दूसरे से आशाएं खत्म हो गई, एक दूसरे के साथ में भरोसा, विश्वास, प्रेम खत्म होता जा रहा है। प्रभु का पवित्र वचन आगे कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्यांश 10 में, घमंड के कारण झगड़ा होता है किंतु जो सलाह लेते वे समझदार है। यदि आपके अंदर घमंड है उसके कारण परिवार में झगड़ा होगा। यदि पति गुस्सा करने वाला है तो पत्नी शांत रहे। आपके बोलने से हो सकता है वो झगड़ा बड़ा हो जाए, आपके चुप रहने से हो सकता है वो बात 5-10 मिनट की बात उसी वक्त कहकर वो शांत हो जाएगी, लेकिन आप बोलेंगे वापस से तो वो झगड़ा जन्म जन्म का बन जाएगा। आज लोग उन क्षणों को, उन बातों को अपने हृदय में रखते हैं, भूलते नहीं है, माफ नहीं करते क्योंकि कन्फेशन नहीं करते। एक अच्छा पाप स्वीकार करे वे सालों बीत गए, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं। मैं क्यों करूं, मैंने कोई गलती नहीं करी है। पत्नी को मारते हैं और अपने अंदर घमंड दिखाते हैं, मैंने कोई बड़ा काम किया है। अपने बच्चों को, बच्चे माता पिता को मारते हैं, बहू माता पिता को मारती है, सास ससुर को मारती है। बहुत सारे वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है हम अच्छे दिख रहे हैं। आज आप जो कर्म कर रहे हैं, जैसा आचरण कर रहा है, वह वो आचरण, वो कर्म वापस लौट के आएगा। आज आप अपने सास ससुर को रुला रहे हैं,
आज आप अपने पति को दुख दे रहे हैं, आज आप अपनी पत्नी को दुख दे रहे हैं, कल आपकी अवस्था में, आपके समय, आपके साथ में भी ऐसा होगा। यदि आप अपने परिवार में अच्छा बीज नहीं बोएंगे, कल आपके घर से बम्बूल के कांटेदार पौधे उगेंगे और एक दूसरे को चुभेंगे। आज एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की शक्ल चुभ रही है, दुख दे रही है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, घमंड आ गया, स्वार्थ आ गया। प्रभु का वचन यही कहता है, जो सलाह लेते हुए समझदार है। आज पति पत्नी से सलाह नहीं लेता, बच्चे माँ बाप से सलाह नहीं लेते, माँ बाप बच्चे से नहीं लेते, परिवार एक दूसरे से एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना के द्वारा प्रभु से सलाह नहीं लेते। आज ये सलाह ना लेना परिवार में फूट उत्पन्न कर रहा है, रिश्तों में दरार उत्पन्न कर रहा है। बहुत सारे बच्चे माँ बाप को कोस रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, उनसे नफरत कर रहे हैं। हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हमारा जीवन तबाह कर दिया। आपकी एक बात, आपकी एक स्वार्थ, आपका घमंड, आपका अहंकार, आपका एटीट्यूड, आपका ईगो, आपका अभिमान, आपकी इमेज ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। आज ऐसे परिवार बर्बाद हो रहा है। प्रभु का पवित्र वचन आगे कहता है, सन्मति अध्याय 23 वाक्यांश 12 में, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। पवित्र वचन स्पष्ट रूप से कहता है, जो घमंड करता है उसका घमंड अवश्य टूटेगा, लेकिन जो नम्र है, दीन है, प्रभु उसको उठाएगा। जिस परिवार में प्रार्थना है, जिस परिवार में प्रेम है, जिस परिवार में एक दूसरे के लिए आदर सम्मान है, वो परिवार फूलेगा, वो परिवार आशीष पाएगा। और जिस परिवार में स्वार्थता, अभिमान, घमंड है, अहंकार है, प्राइड है, वो परिवार तबाह होगा, बर्बाद होगा, उसका पतन होना तय है। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा बनाएगा वह बड़ा बनाया जाएगा। आज हमें देखना है, हमें छोटा बनना है या बड़ा बनना है। जो बड़ा बनेगा वो छोटा होगा। जिसके अंदर घमंड है, लड़ाई झगड़े, क्रोध है, एक दूसरे के लिए नफरत है, ईर्ष्या है, बैर है, जो गाली गलौज बकता है, आप गिरोगे, आप टूटोगे, आपका घमंड चकनाचूर होगा। लेकिन जो एक दूसरे को माफ करता है, एक दूसरे को स्वीकार करता है, एक दूसरे को क्षमा करता है, एक दूसरे को स्वीकार और प्रेम करता है, एक दूसरे की भलाई के लिए साथ देता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, उस परिवार को, उस व्यक्ति को प्रभु उठाएगा, उसको महान बनाएगा। प्रभु का पवित्र वचन फिलिपियों अध्याय 2 वाक्यांश 3 कहता है, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। जब तक आप एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्रेम नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। वचन कहता है, दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हमेशा आप सही नहीं, बहुत सारे परिवारों में मैं जो कर रहा हूं वो सही, मैंने जो बोल दिया वो सही, मैं सही हूं, तू गलत है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, उनका रिश्ता टूट जाता है। सामने वाला ये सोच बैठता है, ना तो ये मेरी बात सुनते हैं और ना सुनेंगे, ना मुझे समझेंगे, इससे अच्छा है मैं इनके जीवन से दूर हो जाऊं। और आज इसी वजह से कितने सारे परिवार एक दूसरे से अलग हो गए, माता पिता बच्चों से, पति पत्नी एक दूसरे से, बच्चों के अंदर भाई बहन आपस में नफरत करने लग गए, भाई बहन का वो प्रेम खत्म हो गया। आज उनके बीच में स्वार्थता आ गई कि बहन को ये दिलाया, मुझे ये दिलाया। बहन को तो देखो 100 रुपए की चीज दी और मेरे को देखो 50 रुपए में निपटा दिया। आज ये क्यों, कहां से आ रहा है? आज ये सब कुछ समाज से, आधुनिक युग की जो चीजें हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म है, जो भी सीरियल्स आ रहे हैं, जो भी मूवीज आ रही है, उन सब में आज रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। परिवारों में संदेह उत्पन्न करने वाले, परिवारों में लड़ाई झगड़े उत्पन्न करने वाली चीजें आ रही है। सास की बहू से, बहू की सास से, पत्नी का किसी और के साथ, पति का किसी और के साथ, बच्चों का किसी और के साथ,
गलत संगति, ये सारी चीजें परोसी जा रही है। जब हमारे सामने ऐसा भोजन परोसा जाएगा और हम उसको खाएंगे क्योंकि हमें उसमें आनंद आता है, उसमें मजा आता है, क्योंकि उसमें मसाला है, उसमें मजा आता है। आज परिवार के लोग उत्साहित रहते हैं कि आज तो उसका डिवोर्स, उसके परिवार में देखो उसकी सच्चाई सामने आने वाली है, देखो आज उसका पति उसको सही करेगा, ठीक करेगा, आज उसके घर में उसकी अकल ठिकाने आएगी, आज देखो सास का हकीकत। ऐसे नकारात्मक चीजें आज मूवी से, सीरियल से परोसी जा रही है। ना प्रेम की चीजें परोसी जा रही है, ना परिवार को जोड़ने वाली चीजें। आज 10% चीज परिवार को जोड़ने वाली होगी तो होगी, लेकिन बाकी 90% परिवार को तोड़ने वाली चीज, रिश्तों को बिखेरने वाली चीज, रिश्तों में संदेह उत्पन्न करने वाली चीज, एक दूसरे से भरोसा उठने वाली चीज। आज कोई व्यक्ति किसी की मदद कर ले, उसको भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु चाहता है हम एक दूसरे को समझे, हम अपने ऊपर कार्य करें, अपने आप को बदले, अपने अंदर से स्वार्थ, अभिमान को हटाएं। ये हमारा विनाश करेगी, ये हमारा पतन करेगी। आज जिस घमंड में, जिस अहंकार में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, वो हमारा विनाश करेगी। इसलिए ईश्वर चाहता है हम अपनी गलतियों को सुधारे, स्वीकार करते हुए एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा माता पिता, एक अच्छे बच्चे बनकर परिवार को जोड़े रखे, परिवार के हित के लिए, परिवार की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कार्य करे, परिवार की एकता के लिए योगदान दे। प्रभु का पवित्र वचन आगे कहता है, गलातियों अध्याय 5 वाक्य 14 में, आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। क्या आज पति पत्नी को प्रेम करता है? पत्नी पति को, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को, परिवार में एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। क्या उसमें प्रेम है? नहीं है। उसमें स्वार्थ, अभिमान है, उसमें लालच है, उसमें घमंड है, उसमें अहंकार है, उसमें अपना फायदा देखा जा रहा है। इसलिए आज हर कोई मतलब का रिश्ता रखता है, अपना फायदा देखना चाहते, अपना अच्छा, चाहे सामने वाला भूखा रह जाए लेकिन खुद का पेट भरना चाहिए। समझिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो हम देख रहे हैं, जिस भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, उसमें देखना क्या आपका परिवार आपके साथ है, आपके रिश्ते आपके साथ है? यदि नहीं तो यू टर्न लीजिए और अपने परिवार के पास लौट आइए। आज आपके परिवार को आपकी जरूरत है, आपके प्रेम की, आपकी उपस्थिति, आपकी बातचीत की। उनको धन दौलत से मतलब नहीं है। ये पता है ये चीजें क्यों होती है? हमारे अंदर भेदभाव, ये भिन्नता, ये घमंड क्यों आता है? क्योंकि हम बचपन से एक दूसरे के साथ में नहीं रहते। बच्चे के जन्म होते ही हो सकता है माँ कहीं और काम के लिए चली गई, पिता कहीं और के लिए, बेटा घर में, बच्ची घर में, हम उन बच्ची को किसी और के हाथों में दे देते हैं। बच्चों के अंदर ये भावना आती है, माँ बाप हमसे प्रेम नहीं करते। उनके अंदर शुरू से वो नकारात्मक, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार चलते जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं। सीखते कहां से? परिवार से। आपकी दोनों की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई को देखकर बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, शादी नहीं करेंगे। यदि ऐसा रिश्ता है, ऐसा विवाह होता है, हमें नहीं करना। आप लोग अपने बच्चों के सामने गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज आपकी लड़ाई झगड़ों को, आपके रिश्ते को देखकर बच्चों का विवाह संस्कार से भरोसा ही उठ गया है। आप उनके सामने गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। आज ईश्वर चाहता है हम एक दूसरे की प्रेम से सेवा करें। हम जो भी करें
वो प्रेम से करे, उसमें स्वार्थता नहीं, उसमें घमंड नहीं, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी पत्नी के लिए किया तो ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरा फर्ज है, ये मुझे करना है। और जो किया मैंने प्रेम से किया है। जब आप प्रेम से करेंगे ना, आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, स्वार्थ, अभिमान नहीं आएगा। प्रभु का पवित्र वचन आगे कहता है, रोमियो अध्याय 12 वाक्यांश 10 में, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करो, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। हमें वचन सिखाता है अपनी पत्नी को अपने से श्रेष्ठ समझे, उसका आदर सम्मान करे, परिवार में एक दूसरे का मान सम्मान रखे, एक दूसरे को इज्जत दे। हम देखते हैं आजकल कोई पार्टी, कोई विवाह, कोई भी घर में कार्यक्रम होता है, हम अपनी पत्नियों को तुच्छ समझते हैं, उनको ऑन द स्पॉट उन पे गुस्सा कर दे, हाथ उठा देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। वहां पर प्रभु नहीं है, वहां पर आपका स्वार्थ, आपका घमंड, आपका अहंकार काम कर रहा है। आप सोच रहे हैं आप उनको अपने अधीन रख रहे हैं, आप उनको डरा के रख रहे हैं, नहीं, बल्कि दुनिया आपके हकीकत को देख रही है। आपकी इज्जत दुनिया के सामने कुछ भी नहीं है, और आपकी इज्जत आपकी पत्नी की नजर में गिरती जा रही है। आज ऐसे बहुत सारे परिवार तबाह हो रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, क्योंकि समाज में, परिवार में एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, अपना घमंड दिखाते हैं। देखो मेरी पत्नी मेरे अधीन है, मेरा पति मेरे अधीन है, मेरे बच्चे मेरे अधीन है, डरते हैं मुझसे। डर का नहीं, हमें प्रेम का बीज बोना है। इसलिए वचन कहता है, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करो। आपको अपने परिवार को, अपने पत्नी को, पति को, अपने बच्चों को सारे हृदय से प्यार करना है, और एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानना है, समझना है। आपकी पत्नी आपसे अच्छी है, ये सोच रखो, वो मेरा भला चाहती है, वो मेरा सुख दुख में साथ देती है, वो मुझे समझती है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना शुरू कीजिए। जब आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे ना, तब आपको परिवार की वैल्यू मालूम चलेगी कि एक की अनुपस्थिति परिवार को कितना कमजोर बना देती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्यांश 5 में, आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करे, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। यदि आज आप अपने घमंड को त्यागने के लिए तैयार, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि आज से पहले मैंने जो भी किया वो स्वार्थता में, घमंड में, अहंकार में किया, मैंने अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करी, मैंने उसको हमेशा दुख दिया, उसको रुलाया, मैंने अपने पति की इज्जत नहीं करी, अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करी, अपने बच्चों की, अपने दामाद की, अपने परिवार के सदस्यों की मैंने इज्जत नहीं करी, हमेशा उन्हें मैंने नीचा दिखाया, उन्हें रुलाया, उन्हें दुख दिया, उन्हें पीड़ा दी। आज ईश्वर चाहता है हम ईश्वर के पास लौटे और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए ईश्वर से दया मांगे। जब हम पश्चातापी मन से, सच्चे दिल से प्रभु के पास लौटेंगे, प्रभु हम पर दया करेगा, और प्रभु अपनी करुणा से हमारे परिवार को ब्लेस करेगा। जितने भी टूटे हुए रिश्ते हैं, बिखरे हुए रिश्ते हैं, उन सबको प्रभु एक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज ये देखना, ये समझना, मनन चिंतन करना है कुछ समय बैठ के कि प्रभु मुझे वो सारी चीजें बताइए। पवित्र आत्मा को कहना, पवित्र आत्मा मुझे बताइए मैंने किस किस क्षण, कब कब, किस किस को, किस तरीके से उनको नीचा दिखाया, उनको ठेस पहुंचाई, उनको रुलाया, उनको दुख दिया, उनको पीड़ा दी। कैसे मैंने अपने परिवार का परित्याग किया, कैसे मैंने अपने परिवार को छोड़कर अन्य चीजों के पीछे चला गया, क्या क्या चीजें जो मुझे अपने परिवार से दूर ले जा रही है। जब आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे ना, पवित्र आत्मा आपके सामने सारे उन क्षणों को, पलों को आपके सामने रखेगा, और आप उन पलों को यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से हटाइए, कैंसिल कीजिए, और एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए,
एक अच्छा पश्चाताप कीजिए। अपने पापों को शुरू से लेकर आज तक, अपने पति से छुपाए हुए पाप, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, बच्चे माँ बाप से छुपाए हुए हर एक पापों को लिखिए। आपने जो जो गलतियां की है, आपने जो अंधेरे में, अंधकार में जो पाप किया है, वो सारे पापों को प्रभु के सामने रिवील कीजिए। जाकर एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। जब आप अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, आपके परिवार में आशीष आएगी, आपके परिवार में प्रेम आएगा, आपके रिश्तों में मिठास आएगी। क्योंकि मधुर वाणी मधुमक्खी का छत्ता है। शहद कितना मीठा होता है जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है। जब हमारे मुख से मधुर शब्द, मधुर वाणी निकलेगी, तो हमारे परिवार में खुशियां आएगी, मिठास आएगी, परिवार में प्रार्थना में वातावरण बनेगा। ये तब होगा जब आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, अपने आप को प्रभु के निकट, प्रभु के पास लाने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप थके हुए, हारे हुए, टूटे हुए, बिखरे हुए, कमजोर है, आज प्रभु आपको बुला रहा है, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे आंसुओं को, दुखों को पोंछ डालूंगा, मैं तुम्हारे रिश्ते को बचा लूंगा, सही कर दूंगा। मैं तुम्हारे पति को शराब के बंधन से, बुरे संबंध से, पत्नी को लड़ाई झगड़े से, परिवार से सारे क्लेश, वाद विवाद को नष्ट कर दूंगा, दूर कर दूंगा। जो आपके रिश्ते में परेशानी बाधा बनकर खड़ी है, जो भी परेशानी है, उन सबको मैं इसी वक्त तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा। यह तब होगा जब आप प्रभु के पास जाएंगे, एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे, प्रभु आपकी ओर कदम बढ़ाएगा। प्रभु आपके द्वार पर खड़ा होता, खटखटाता है, और जो जाएगा, द्वार खोलेगा, प्रभु उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में आएगा, उसके साथ रहेगा, उसके हर चीज में प्रभु की आशीष होगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को अपने हृदय से लगाए, और आपका सहपरिवार एक साथ है, अपने हाथों को एक दूसरे से जोड़े रखे, मुट्ठी बांधिए एक दूसरे के साथ, और प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हे मेरे अब्बा पिता, हे मेरे खुदावन, मैं आज की प्रार्थना, आज के वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज से पहले प्रभु मैं अज्ञान था, मैं पाप में पड़ा हुआ था, मैं दूसरों के कहने पर, दूसरों की होड़ में, संसार की होड़ में, प्रलोभन में शैतान जिस राह पर ले जा रहा था, शैतान जो चीज करा रहा था, मैं अपने मन की, अपने सोच की सुन रहा था, अपने हृदय की नहीं, अपने परिवार की नहीं, अपनी पत्नी की नहीं, अपने पति की नहीं, अपने बच्चों की नहीं, अपने माता पिता की नहीं सुन रहा था। प्रभु का वचन कहता है, एक दूसरे को क्षमा करो, प्रेम करो, लेकिन मैं एक दूसरे से नफरत करता था, एक दूसरे को मारता पीटता था, एक दूसरे को गाली गलौज करता था, एक दूसरे से नफरत, ईर्ष्या, बैर, घमंड, स्वार्थता से जीवन जीता था। मैं अपनी बुद्धि पर, अपने भरोसे पर, मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा रखता था, मेरे अंदर घमंड कार्य कर रहा था। उस घमंड की वजह से मैंने अपने पत्नी का, पति का दिल दुखाया है, अपने सास ससुर का दिल दुखाया है, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का दिल दुखाया है। मैंने परिवार के सदस्यों को रुलाया है, पीड़ा पहुंचाई है, उन पर हाथ उठाए, उन्हें मारा पीटा है प्रभु, उन्हें चोट पहुंचाई है शब्दों से, उन्हें घाव दिए हैं प्रभु। मेरे शब्दों ने उन्हें रुलाया है, उन्हें तड़पाया, उन्हें भूखा रखा है प्रभु, उन्हें प्रताड़ित किया है प्रभु। बहुत सारे लोगों ने विभिन्न प्रकार के पाप किए हैं प्रभु। आज उन सबको, उनके पापों को उनके सामने रिवील कर रहा है। अपने पापों को अच्छे से स्वीकार कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे एक अच्छा पाप स्वीकार करने का, एक पश्चाताप करने का मौका दीजिए, अवसर दीजिए, ऐसी कृपा दे प्रभु। मेरे परिवार में जो भी कमी घटी है, मेरे रिश्ते में जो भी दरार है प्रभु, जो भी लड़ाई झगड़े क्लेश है प्रभु, उन सब को दूर कर दीजिए प्रभु। मैं और मेरा परिवार आज से प्रभु आपकी उपासना करना चाहते हैं, आप में जीना और मरना चाहते हैं, आप में बढ़ना चाहते हैं, आप में संगति करना चाहते हैं, आप में प्रभु रहना चाहते हैं, आपकी महिमा के लिए प्रभु जीना चाहते हैं प्रभु। हमारे परिवार से आज से पहले आपकी बुराई
होती थी, आपकी निंदा होती थी, आपका अपमान होता था, लेकिन प्रभु आज हमें सद्बुद्धि मिल गई है, हमारे परिवार की आंखें खुल गई है प्रभु। हम जान चुके हैं मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु आप ही है प्रभु। आज से प्रभु यह परिवार एक पवित्र परिवार, पवित्र नाज़रेत परिवार की तरह एक आदर्श परिवार बने प्रभु। ऐसी कृपा दे, हमारे रिश्ते को पुनः एक कर दे, हमारे अंदर हमारे आपस में प्रेम का बीज बोइए, हम एक दूसरे की प्रेम से सेवा करें, एक दूसरे को प्रेम कर सके, एक दूसरे का आदर सम्मान कर सके प्रभु। हम सबको ब्लेस कर, हमारी प्रार्थना को सुन प्रभु। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, कमजोरियां, दुर्बलताएं प्रभु, जो भी अहंकार घमंड है प्रभु, जो भी प्रभु शैतान की ओर से, उन सबको हमारे जीवन से दूर कर दे प्रभु। और अपने पावन लहू से हमारे तन मन आत्मा शरीर को प्रभु, पंच इंद्रियों को प्रभु, हर एक चीज को प्रभु धोकर शुद्ध कर दे। हमारे घर में रखी हुई एक एक चीजों को, हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक एक चीजों को प्रभु आप अपने पावन लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए प्रभु। हमारा विश्वास है प्रभु, आज से प्रभु हमारे परिवार से सारे शैतानी बंधन टूट चुके हैं। अंधकार की शक्तियां, बुराइयां, बंधन, पाप के व्यभिचार, वासना, शराब की आदत, बुरी आदतें जो भी थी, चोरी करना, झूठ बोलना, बुराई करना, सारी बुरी आदतें आज यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुकी है। हमारे परिवार में स्वर्ग से प्रभु की आशीषें उतर रही है। हमारा परिवार एक और हमारे रिश्ता बदल चुका, हमारे रिश्ते में मधुरता, प्रेम आ चुका, विश्वास, भरोसा आ गया। जो परिवार एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, पति पत्नी के बीच में संदेह आ गया था प्रभु, उनके सारे संदेह को, सारे दर्द पीड़ा को, सारी चीजों को दूर कर रहा है और आपके अंदर विश्वास और प्रेम का बीज बो रहा है, आप दोनों को एक कर रहा है। हालेलुया, 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 यीशु स्तुति, स्तुति प्रभु यीशु। जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सबको प्रभु स्पर्श कीजिए, छूइए, उनके तन मन आत्मा शरीर को शुद्ध कीजिए प्रभु, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनके परिवार को आशीर्वाद दे प्रभु। ये परिवार जो भी कार्य करे प्रभु, आपकी पवित्रता से, आपकी इच्छा से करे प्रभु। इनके परिवार के द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपका आदर सम्मान हो प्रभु। आपको प्राथमिकता दी जाए प्रभु। हर एक परिवार प्रभु आपके समक्ष घुटना टेके, आपसे अनुनय विनय करे, आपसे प्रार्थना करे प्रभु। वह जान चुके हैं कि प्रार्थना से ही हमारा परिवार सकुशल रहता, हमारा परिवार एक होता है। इसलिए उनके जीवन में प्रभु प्रार्थना का महत्व जगाइए, प्रार्थना की शक्ति को उंडेलिए, वचन के प्रति श्रद्धा, भक्ति उनके अंदर उत्पन्न कीजिए। हालेलुया, 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 यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा अनेक परिवारों का जीवन बदल रहा है। उनकी सोच को, उनके विचारों को, उनके ख्यालों को, उनकी आदतों को, उनके स्वभाव को बदल रहा है। आज से पहले हम दूसरों की बातों में आकर अपने आप को बदल रहे थे, लेकिन हम भूल गए थे कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु हम पर दया दिखाता है, प्रभु हमारे परिवार को जोड़े रखता है, वह जोड़ना चाहता है, ब्लेसिंग देना चाहता है, आपके बच्चों को, आपके रिश्तों को संभालना चाहता है। आज से हम एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को प्रेम करें। क्रोध, घमंड, अहंकार को त्यागे, ये सब विनाश की ओर ले जाता है, ये हमारा सर्वनाश करता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को दूर कीजिए। जो भी चीज़ें आपके रिश्ते में आ रही है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आपका समय हो, आपकी नौकरी हो या कोई भी चीज़ हो, उनको अपने जीवन से दूर करें। अपने परिवार को महत्व दे, समय दे, अपने परिवार का मूल्य समझे, उसका महत्व समझे। अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाए। जब आप अपने परिवार को समय देंगे ना, आपका परिवार सकुशल होगा, आपके परिवार में शांति होगी, प्रभु का अभिषेक होगा, प्रभु की कृपाएं, ब्लेसिंग, बरकत आएगी आपके जीवन में और आपके कामकाज में बढ़ोतरी होगी। जो प्रभु के साथ जुड़कर, परिवार के साथ एक होकर आगे बढ़ता है, उस परिवार को प्रभु अनेक वरदानों से भरता है, ब्लेसिंग से भरता है। इसलिए सब परिवार मिलकर प्रार्थना को शुरू करें, सब परिवार मिलकर चर्च जाएं, प्रार्थनाओं में भाग ले और अपने आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आपने इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर किया होगा। आप अपनी प्रार्थनाओं को कमेंट में, लाइव चैट में भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने प्रेयर टावर का नंबर आ रहा है, आप उस पर अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं।
आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं। और साथ में आपके सामने एक और QR कोड, एक और नंबर आ रहा है, आप उसको स्कैन कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो कम्युनिटी का व्हाट्सएप चैनल का जो ग्रुप है, डायरेक्ट उसमें आप ऐड हो जाएंगे। वहाँ पर आपको सारी प्रार्थनाएं, सारी वीडियोस के लिंक, सारे वचन, पोस्टर, सब कुछ आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाएगा। आप इस मिनिस्ट्री को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करिए। शांति का राजा चैनल और शांति का राजा युवा संगम, ये 2 यूट्यूब चैनल है। आप इन दोनों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हमारी प्रार्थना का 5वां दिन था और आज ईश्वर ने बहुत सारी आशीषों से, कृपाओं से हम सबको भरा है। और अपनी गवाही को हमारे साथ में, अपने परिवार के साथ, अपने पल्ली में, जहां पे भी आपसे हो सके वहां आप शेयर करना। आप इस प्रार्थना की सफलता के लिए अवश्य प्रार्थना करना। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं और उन सभी के लिए, और जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए, हम सबका कर्तव्य एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना के द्वारा कितने सारे परिवार जुड़ेंगे, कितने सारे परिवार आशीष पाएंगे। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। आप सभी को मालूम है, परिवारों को जोड़ने की कुंजी 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना, ये परिवारों को जोड़ने के लिए विशेष ईश्वर की प्रेरणा से हमने शुरू की है। इस प्रार्थना में हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा और सभी संतों और दूतों की मध्यस्थता द्वारा विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना 30 जून से 8 जुलाई 2025 शांति का राजा चैनल पर सुबह 5 बजे और शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल पर रात्रि 8:30 बजे प्रसारित होगा। आप सहपरिवार इस प्रार्थना में भाग ले। इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को भी अवश्य बताएं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक के बारे में। आप सभी ने इस प्रार्थना पुस्तक के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन आपने इस पुस्तक को लेना उचित नहीं समझा होगा, आपकी इच्छा नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रार्थना पुस्तक मात्र 50 रुपए इसका मूल्य है और कोरियर चार्ज अलग से। यदि आप एक बार इस प्रार्थना पुस्तक को पढ़ेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका प्रभु के प्रति प्रेम और बढ़ेगा। प्रार्थना का महत्व, वचन की शक्ति के बारे में, परिवार की जिम्मेदारियां, माता पिता का कर्तव्य, प्रेम के बारे में, विश्वास के बारे में, पवित्रता के बारे में, आध्यात्मिक संघर्ष के बारे में, युवाओं के भविष्य के बारे में, उनकी नौकरी के लिए, हर एक चीज के लिए इसमें वचन और प्रार्थना दी गई है। यह प्रार्थना पुस्तक सरल शब्दों में लिखी गई है ताकि हर एक व्यक्ति प्रार्थना कर सके, प्रार्थना को सीख सके। इस प्रार्थना पुस्तक में यदि कोई व्यक्ति योगदान देना चाहता है प्रिंटिंग में, हमने 3000 प्रार्थना पुस्तक प्रिंट कराई है। और यदि कोई इस प्रार्थना पुस्तक को बल्क में लेना चाहता है, इसमें किसी प्रकार का स्पॉन्सरशिप देना चाहता है, कोई डोनेशन देना चाहता है, तो आपके सामने एक QR कोड, एक नंबर आ रहा है, आप उस पे गूगल पे या फोन पे के द्वारा आप हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मिनिस्ट्री जो है, ये ब्रदर टोफिन और प्रिया जो मेरी पत्नी है, इनके द्वारा चलाई जा रही है। और हमारे साथ में कुछ युवा हमारा सहयोग कर रहे हैं। उन युवाओं का नाम है भाई रेमंड, भाई डेरिक और भाई जेम्स और भाई अरविंद। ये मिनिस्ट्री युवाओं द्वारा चलाई जा रही है। हमें कहीं और से किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक सहयोग या कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम हमारा नहीं है। हम आपसे जो भी सहायता मांग रहे हैं वो अपने लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के राज्य को, ईश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ईश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। ईश्वर हमें एक दूसरे के लिए कार्य करना, यानी भलाई का कार्य करना सिखाता है। इस प्रार्थना पुस्तक के द्वारा हम लोगों को प्रार्थना करना सिखाना चाहते हैं।
प्रार्थना के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति के बारे में उन्हें बताना चाहते हैं, कलीसिया की ओर लाना चाहते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग कलीसिया से दूर होते जा रहे, प्रार्थनाओं से, परिवार से, संगति से दूर होते जा रहे। इस मिनिस्ट्री के द्वारा हम एक पहल कर रहे हैं कि हम युवा होने के नाते, हमारा परिवार होने के नाते देखिए कि हम भी प्रभु को समय देते हैं, प्रभु को प्राथमिकता देते हैं, हम भी कामकाज करते हैं और साथ में देखो प्रभु को भी जगह देते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग जब काम मिल जाता है प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु को त्याग देते हैं। ये गलती ना हो इसलिए हम चाहते हैं आप हमारी सहायता करें, हमें आर्थिक रूप से प्रार्थना के द्वारा हमें सपोर्ट करें। आपके सामने QR कोड आ रहा है, फोन पे, गूगल पे का नंबर आ रहा है। यदि आपको ईश्वर की ओर से किसी प्रकार की प्रेरणा मिलती है, आप हमारे मिशन में इस प्रार्थना पुस्तक की प्रिंटिंग में सहायता देना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। और यदि आप फाइनेंशियली रूप से सक्षम नहीं है, आप पैसों से मदद नहीं कर सकते, आप दुखी मत होना, आप प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता कीजिए। आप हमारे साथ में मिलकर इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर आप प्रभु के वचन को, प्रभु की शांति को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम आने वाले समय में एक ऐसे ग्रुप को बनाएंगे जिसमें हम सब मिलकर एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे। यदि आप हमारे मध्यस्थ प्रार्थना ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका QR कोड, उसका लिंक आपको स्क्रीन के सामने डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक सोशल मीडिया का, हर एक ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक करना और सब जगह आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। और जो भी वचन, वीडियोस आते हैं आप अवश्य उन्हें अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारों के साथ, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना। क्योंकि हमारे पास में शेयर करने की बड़ी टीम नहीं है, हम 4-5 लोग हैं और आप हमारा परिवार है। एक परिवार अपनी जरूरतों को दूसरे परिवार से नहीं, अपने परिवार से कहता है। आप हमारा परिवार है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं इस परिवार को बड़ा कीजिए, इसको फैलाइए और इसमें हमारी सहायता कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा आज की प्रार्थना के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्यारी मां मरियम, आज आपने हम सब के लिए विशेष मध्यस्थता की है। बहुत सारे परिवारों को आपने प्रभु के करीब लेकर गई है, उनके टूटे हुए रिश्तों को, उनकी अवस्था को प्रभु के पास में लेके गई है। एक भी परिवार वंचित नहीं रहा। आज आप सभी परिवारों के लिए आपने विशेष मध्यस्थता की है मां। हमारा विश्वास है प्रभु ने उनके जीवन में अधिकार ले लिया, उनके जीवन को बदल दिया है। प्यारी मां मरियम, हम आपकी मध्यस्थता द्वारा प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।